हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। डबल टू टैरोट में आपका स्वागत है। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। उनके फैमिली में क्लोज मेंबर है, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो आपके बारे में क्या बातें करता है। पाइल नंबर 1 है यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस एंड पाइल नंबर 2 है यू लिसन टू मी वेल। हमने कार्ड्स पहले ही रखा है, मैंने कार्ड्स देखे नहीं है, मैंने ऐसे ही कार्ड्स निकाल के रखा है। जो भी पायल आपको सेट करे, जो भी पायल आपको पसंद आए वही लीजिए। चलिए हम पायल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाय पायल नंबर 1, जिसी ने भी एक कार्ड चूज़ किया है, यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। ये रीडिंग आपकी है। लव मैसेजेस है आपके लिए। लव मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। चलिए हम पहले टैरो से देखते हैं वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली से क्या बताते हैं, खासकर अपने फैमिली से क्या बातें चलती है आपके बारे में। किंग ऑफ वैंड्स, 5 कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी है, रेनबो। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, आपको सभी का अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जो भी आपका पार्टनर है वो अपने फैमिली, जो भी उनके, खास करके उनके फैमिली मेम्बर जो भी उनके साथ क्लोज है, जो उनको समझते हैं, उन वो आपके बारे में ऐसा बताते हैं कि आप बहुत रिस्क टेकर है। आप जो भी कुछ सिचुएशन होंगे, आप उसमें जो भी कुछ सिचुएशन होगी, जितना भी रिस्क होगा आप उसे फेस करना चाहोगे, मूव ऑन करके भागना नहीं चाहोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहोगे। एक बार आपने जो भी कुछ डिसीज़न लिया वो आप उस पर खड़ा उतरोगे, उसके बारे में आप डिसीज़न लोगे और रिस्क लोगे। जो भी कुछ रिस्क होगा वो आप फेस करने के लिए तैयार रहोगे और बहुत पेशेंस से रहोगे। जो भी कुछ रिस्क होगा उसमें आपको बहुत पेशेंस रहेगा। ऐसे ही जो भी मन में आ करके डाला ऐसा नहीं होगा, आपका बहुत पेशेंस से आपको जो भी कुछ रिस्क होगा आप उसमें पेशेंस से रिस्क लोगे। आपके पास कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, आप जो भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते, नेगेटिव थॉट्स कम है आपके पास, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, आप नेगेटिव नहीं रहते हो। ऐसा हो अपने पार्टनर आपके बारे में, वो अपने फैमिली से, और नहीं तो उनके कोई ख़ास मेंबर है फैमिली में, के ख़ास फ्रेंड्स हैं, उनसे आपके बारे में ऐसा बातचीत होता है। आपके पास, आपको जो भी कुछ आपने डिसीजन लिया, रिस्क लिया और करके डाला, आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे और आप किसी टाइम का भी इंतज़ार में नहीं रहोगे। आपके मन में आया, आपको सही लगा, आपने रिस्क लिया और उस काम को आपने फिनिश कर डाला, ऐसा वो आपके बारे में बोलते हैं, बातचीत होती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट कुछ समय आप जो कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ, जो कुछ भी डिसीजन लिया, रिस्क लेने के बाद भी जो काम नहीं हुआ, उसके लिए आप डिवाइन पर छोड़ते हो, डिवाइन के लिए वेट करते हो और ऑटोमेटिकली पहिया घूम जाए, द व्हील ऑफ फॉर्चून को वेट करते हो।
लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके आप लाइफ में साइकिल्स चेंज करना चाहोगे, चेंजेस चाहोगे, अप्स एंड डाउन जो भी आता है उसमें आप फेस करके मूव ऑन करना चाहोगे, उसमें अटके नहीं रहोगे। होगा तो होगा, नहीं तो मैं नहीं रुकने वाली इधर, मैं जा रही हूँ। ऐसे हो आप, ऐसा वो आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। आप बहुत सीरियस है, जो भी कुछ काम करोगे, जो भी कुछ डिसीजन लोगे, आप उसमें बहुत सीरियस रहोगे और अपने आप पे बहुत कंट्रोल रहेगा आपको, आप में बहुत कंट्रोल रहेगा। आप जो भी कुछ होगा आप बहुत कंट्रोल से करोगे अपने लाइफ में, अपने फीलिंग्स में आपको बहुत कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल है आपको, बहुत इंटेलेक्ट माइंड फोकस्ड हो। सिचुएशन नहीं हुआ आप छोड़ के मूव ऑन करोगे, आप वेट नहीं करोगे, ज़्यादा देर तक किसी का वेट नहीं करोगे, मूव ऑन करना चाहोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सक्सेस। आपके लाइफ में, आप लाइफ में बहुत फाइनेंशियली सक्सेस हो, आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, आप फाइनेंशियली ग्राउंडेड हो, आप जो भी कुछ बिजनेस करोगे, जो भी कुछ काम करोगे उसमें आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहेगा, उसमें आप स्ट्रांगली बहुत अच्छे से उस काम को सीखोगे, जानोगे और उसमें आप बहुत मेहनत करोगे, ऐसा समझते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। इस वक्त आप बहुत फीलिंग पुअर हो, इस वक्त आप बहुत सैड हो यार, और आपने आपके सिचुएशन से बैकअप किया है, आपने स्टेप्स जो भी डाले थे वो स्टेप्स आपने पीछे लिया है, आप जिस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हो, पीछे आए हो और अपने लाइफ में, अपने करियर में फोकस हो, ऐसा वो बोल रही हो। डिवाइन के गाइडेंस से आपको रैम्बो, देयर इज रैम्बो बियॉन्ड द क्लाउड्स। डिवाइन बोल रहा है आपके लाइफ में खुशियाँ भी है और प्रॉब्लम्स भी है, आप चाहे तो उसे फेस करके आगे भी बढ़ सकते हो, नहीं तो उसे छोड़ के मूव ऑन भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिवाइन छोड़ रहा है, ऐसा वो बोल रहा है अपने करीबी वन से। उनके आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ भी थी, क्लाउड्स भी थे, प्रॉब्लम्स भी थे, ऐसा बोल रहे हैं वो। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से। वो आपके बारे में क्या बोलते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स से। वो बोलते हैं यू नो मी द वे नो बडी एल्स डज। आपने उनको जिस तरह प्यार किया ऐसा किसी ने भी नहीं किया, ऐसा वो बोलते हैं। यू ट्रस्ट मी, वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करती थी। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई। जब भी मैं सैड रहता था, जब भी मैं बैड फील करता था, तब भी वो मुझे अच्छा फील कराती थी, मेरे लिए वो खड़ी रहती थी। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, और मेरे फैमिली को भी वो रिस्पेक्ट करती है। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। वो बहुत क्रेज़ी थी, अब बहुत क्रेज़ी थे उनके। वो 52 रीज़न्स है, वो आपको बहुत रीज़न से वो मुझे लव करती थी। यू मेक मी स्माइल, वो मुझे हंसाती थी। यू लव मी, वो मुझे प्यार करती थी। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, उन्होंने मुझे अच्छा इंसान बनाया। चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं, बहुत से मैसेजेस देखने के लिए। सभी जगह से 2-2 कार्ड उठा लेते हैं। चलिए और क्या बातें होती है आपके बारे में देखते हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर।
वो बोल रहे हैं कि आपको टच करना उनके लिए बहुत वंडरफुल रहा था। ऐसा फीलिंग उन्होंने किसी के साथ नहीं किया होगा। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को पता था कि हम दोनों का जो भी कुछ काम है हम दोनों मिलकर अच्छे से कर सकते थे। ऐसा उन आप दोनों को भी पता था। जब सेकंड के लिए भी आप उन्हें छोड़ के जाते थे तब भी वो आपको मिस करते थे। वो बता रहे हैं कि जब आप नेक्स्ट रूम में भी होगे तब भी मैं उन्हें उसको मिस करता था। आपके पास उसके पास मेरा हार्ट का की है। जब भी मैं उसके साथ रहता था मैं अच्छा फील करता था। मुझे सब कुछ मुश्किल सा लगता था, सब कुछ आसानी सा लगता था। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। दुनिया बाहर में जाए, दुनिया को छोड़ दो। मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसे मेरे को परवाह नहीं। वो मुझे अच्छा फील कराती थी। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। जब भी मैं मेरी लाइफ में वर्स्ट था वो मेरे को छोड़ के नहीं गई। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। मेरे सपने में उसे मैं रोज़ देखता हूँ। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग द टॉकिंग। घंटों तक टाइम एक दूसरे के साथ रह सकते थे, टाइम स्पेंड कर सकते थे, एक वर्ड भी बात किए बिना। यू लव मी लाइक नो अदर। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि किसी ने भी नहीं दिया। यू अंडरस्टैंड मी। उससे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता। लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। वो मुझे ऐसा पकड़ के रखती थी कि मुझे जाना नहीं देती थी। जब मैं जाना चाहता था तब भी। और मुझे ये भी पता है वो मेरे लिए हमेशा के लिए है। और वो मेरे मन को भी पढ़ लेती थी। जो भी मैं मन में सोचता था उसके जुबान में रहता था वो। ऐसा वो फील कर रहे हैं। चलिए, मेरी रीडिंग पसंद आए तो एक लाइक चिपका दो और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए हम पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, जिसने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है टू लिसन टू मी वेल। एक कार्ड जिसने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। ये लव मैसेजेस है, हम लास्ट में देखेंगे और भी लव मैसेजेस देखेंगे। वो आपके बारे में अपने फैमिली के करीबी वन से, जो भी उनके करीब है उनके फैमिली में, नहीं तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, उनके साथ आपके बारे में वो क्या बातें करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हो। 7 ऑफ कप्स, द मून, द एम्प्रेस, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स। चलो मैं कार्ड इधर ही ठीक से लगाती हूँ ताकि आप सभी कार्ड को ठीक से देख सके। दूसरे डेक से मैंने 2 कार्ड लिए हैं। मैं कार्ड सीधा लेती हूँ फ्रेंड्स। पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। चलिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। आपके पर्सन आपके लिए कैसा
आपके आपके पर्सन आपके बारे में अपने फैमिली के करीबी उनसे और अपने दोस्तों से कैसा आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फैमिली में, कैसा वो आपके बारे में उनसे फैमिली से कि दोस्तों से आपके बारे में क्या बताते हैं। ये रीडिंग ज़्यादा करके उनके फैमिली के करीबी उनसे होगा। सेवन ऑफ कप्स वाटर एनर्जी है, पाइसेस कैंसर एंड स्कॉर्पियो। चॉइसेस थे, वो बताते हैं कि आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस थे, आप चॉइस ही नहीं कर पाए। जब भी वक्त था आपने उनको चॉइस नहीं किया क्योंकि आप बहुत अबंडेंट हो, आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस थे, आपने उनको चॉइस नहीं किया, नहीं तो उन्होंने आपको चॉइस नहीं किया। ऐसे बोल रहे हो अपने फैमिली में करीबी उनसे, मैंने उसे चूज़ नहीं किया क्योंकि उसके लाइफ में भी बहुत चॉइसेस थे और मेरे लाइफ में भी बहुत चॉइसेस थे। मैं उसे मैं चूज़ नहीं कर सका, नहीं तो वो मुझे चूज़ कर पाई, वो भी मुझे चूज़ नहीं कर सकी। मैं इस हालात में उसके लिए मैं इनडिसीजन रहा, मैं डिसीजन नहीं ले सका। वो ड्रीम कर रहे हैं इस सिचुएशंस के बारे में, वो ड्रीम कर रहे हैं। जो भी हम दोनों का बीच में सिचुएशंस था, जो भी हम दोनों का ड्रीम था, ये भी आप दोनों का ड्रीम सच होने वाले है। अब दोनों ने मिलकर जो भी ड्रीम किया था वो ड्रीम पूरा होंगे, ऐसा वो बोलते हैं। इस रिलेशनशिप में मैं मिस्ट्री चाहता हूँ उसके साथ। वो एक एम्प्रेस की तरह है, उसके लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत नर्चरिंग है, वो बहुत नर्चरिंग इनोसेंट है, बहुत अबंडेंस है, सब कुछ है उसके लाइफ में। वो एम्प्रेस की तरह है। मैं इस रिश्ते में कुछ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सेफ्टी चाहता हूँ, मुझे वो घर जैसा दिखती है। मैं अपना फैमिली बसाना चाहता हूँ उसके साथ, मैं उसके साथ सक्सेस चाहता हूँ। इस रिलेशनशिप में मैं उसके साथ सक्सेस चाहता हूँ, कुछ अचीवमेंट्स करना चाहता हूँ। जो भी कुछ होगा देख लेंगे, हम अचीव कर लेंगे। वो मेरे लिए एक न्यूली इंस्पायर्ड जैसा थी, वो अपने वर्क में फोकस्ड थी। वो बहुत अपनी लाइफ में बहुत क्वीन की तरह देखते हो आपको। वो बहुत अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट थी, फोकस्ड थी, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, फोकस्ड थी, बकवास नहीं चाहिए था उसे। जो भी था उसे जिस कमिटमेंट चाहती थी, ऐसा टाइम पास ऐसा नहीं था उसका, ऐसी थी वो। और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। डिवाइन आपको बोल रहा है डोर ओपन करो, तुम्हारे सामने जो भी कुछ पड़ा है उस दरवाजे को ओपन करो, वहाँ तुम्हें उसमें हेवन दिखेगा, किंगडम दिखेगा। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। वो आपके बारे में, यू होल्ड मी टाइट, वो मुझे टाइटली होल्ड करती थी, इस रिलेशनशिप को वो टाइटली होल्ड करके बैठी थी। यू आर हॉनेस्ट विथ मी, वो मेरे साथ हॉनेस्ट थी, मैं उस पर बिलीव कर सकता था। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, वो बहुत क्यूट एंड एडोरेबल थी, बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी। यू आर वेरी वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। ओह माय गुडनेस, सेम कार्ड 2 टाइम आया है। वो आपको बहुत क्यूट समझते हैं, बहुत एडोरेबल हो आप, बहुत क्यूट लगते हो उन्हें। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आपने उन्हें फील किया है कि वो
वो किसी के लिए लायक है, ऐसा आपने उनको फील किया है। वो बोलते हैं कि यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप उन्हें हंसाती थी बहुत अच्छे से। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। और जब मैं मुझे उसका ज़रूरत रहता था, वो मेरे साथ खड़ी रहती थी। यू आर फनी। वो बहुत फनी थी। लव मैसेजेस देखते हो आपके पार्टनर और क्या बताना चाहते हैं आपके। क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। उसका स्माइल बहुत क्यूट है इस दुनिया में। इफ़ वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। हम दोनों एक साथ बूढ़े भी बनेंगे ना, बहुत फन रहेगा हम दोनों में। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथ में मैजिक है, वो कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। जो भी आपके दोनों में बात होता था, जो भी वो बात करते थे, जोक्स नहीं रहता था, फिर भी आप वो फनी नहीं रहते थे, आप हंसते थे उनके जोक्स पे। यू कंप्लीट मी। आप ही ने उनको कंप्लीट किया है, ऐसा बोल रहे हो। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। आपके बाहों में रहते थे जब भी उन्हें कंप्लीट फील होता था। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आप उनके लाइफ में रोशनी जैसा दिखती है आप उनको। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। ओह माई गुडनेस, ये देखिए, यू आर द लाइट माई लाइफ, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आप दोनों फिल्म जर्नी में हो, पक्का आप दोनों फिल्म जर्नी में हो। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। सेम कार्ड्स आ रहा है। यू आर फैंटेसीज ब्लेंड विथ मी। आपकी फैंटेसी, आप जो भी उनके साथ थोड़ा बात करती थी, जो भी आपका फैंटेसी था, वो उनका ब्लेंड कर देता था। चलिए फ्रेंड्स, हम रीडिंग यही ख़त्म करते हैं। आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, आप और आपका पार्टनर दोनों। चलिए, आपके साथ जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। आपको पायल नंबर 2 रेजोनेट नहीं हुआ तो आप पायल नंबर 1 देख लीजिए। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।